मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। संध्या समय परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि आज की सभा में परमेश्वर की आत्मा वचन समझने के लिए, गंभीर विषयों को, आत्मिक गंभीर बातों को समझने के लिए प्रभु ने मदद करना है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। प्रभु, इन कठिन परिस्थितियों के मध्य में प्रभु आपके चरणों में वचन सीखने का आपने अच्छा अवसर हमें प्रदान करके दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये बहुमूल्य अवसर है प्रभु। प्रभु, जब कितने लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल रहा, आपने सारा इंतजाम, सारा प्रबंध कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, शाम के समय आपकी आत्मा हम एक एक से बात करे। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग जो विषय इन दिनों में सीख रहे हैं संदूक के संबंध में, संदूक के अलग अलग नाम, हम दूसरे नाम को हम सीख रहे हैं। तो आइए, जो आयत हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था, गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 33वां वचन हम मिलकर पढ़ें। गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय 33, नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 33। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान कर 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। हम इधर दूसरे नाम को, संदूक का दूसरा नाम सीख रहे हैं, और वो दूसरा नाम है वाचा का संदूक। इस विषय में हम लोग वाचा क्या है वो हम लोग सीखे हैं। 8 प्रकार के वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य से बांधे। कुछ में शर्तें हैं, कुछ में कोई शर्त नहीं है। और फिर हम लोग आगे सीखते वक्त हमने वाचा जो बांधा है, पुराना नियम का वाचा और नए नियम के वाचा के विषय में हम लोग सीख रहे थे। उसमें हमने पिछले सप्ताह 10 बातें सीखी, 10 फर्क पुराने नियम के वाचा और नए नियम के वाचा में। ये वाचा का संदूक पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों से बांधा हुआ वाचा का चिन्ह है, प्रतीक है। जब इस्राएली इसे देखते हैं, उन्हें बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है। तो हम लोग अब नए नियम के, हम लोग पुराने नियम के इस्राएलियों के साथ बांधी हुई वाचा में जो फर्क है, अंतर है, उसको देख रहे हैं। वो जल्दी से मैं वो 10 बातें आपके सामने बताना चाहूँगा जो पिछले सप्ताह हमने देखा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला था पुराना वाचा, वो मूसा के द्वारा आया। नया वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, वो मसीह यीशु के द्वारा बांधी है। एक बात रुक कर कहना चाहूँगा, पुराना वाचा का जब चिन्ह, प्रतीक, ये संदूक है, नए नियम का वाचा हम लोग देखते हैं, उसका चिन्ह, उसका प्रतीक प्रभु भोज में वो जो प्याला है, वो नए नियम के वाचा को दिखाता। रोटी, दाखरस और वो प्याला है। वो वाचा को, पुराने नियम जब इसको देखते हैं, नए नियम के हम वो प्रभु भोज के समय मेज में रखे हुए रोटी, दाखरस और प्याला, और वो प्याला दिखाता है नए नियम का वाचा। पुराना नियम का वाचा मूसा के द्वारा, नए नियम का वाचा प्रभु यीशु के द्वारा। दूसरी बात हमने देखी, पुराना नियम का वाचा मौत की ओर ले जाता है, और नए नियम की वाचा जो प्रभु यीशु के द्वारा है, उसके द्वारा एक व्यक्ति जीवन पाता है। तीसरी बात, पुरानी वाचा मसीह यीशु के साथ समाप्त हो गई। नए नियम का वाचा प्रभु यीशु ने स्थापित किया है। चौथी बात, पुरानी वाचा मनुष्य को गुलाम बनाती थी, जुए के तौर पर था, जबकि नए नियम की वाचा मनुष्य को आजादी देती है। 5वीं बात, पुराने नियम की वाचा एक व्यक्ति को सिद्धता तक नहीं पहुंचाती है, लेकिन नए नियम की वाचा मनुष्य को उस सिद्धता तक पहुंचाती है। 6ठी बात, पुराने नियम की वाचा पाप को प्रकट करती है, जबकि नए नियम की वाचा पाप को ढांप देती है।
सातवां बात, पुराने नियम का वाचा जीवन नहीं दे सकता, जबकि नए नियम का वाचा जीवनदायक है। आठवीं बात, पुरानी वाचा समाप्त हो गई, जबकि नई वाचा अब भी कार्य कर रही है। समाप्त नहीं, अब भी कार्य कर रही है। नौवीं बात, पुरानी वाचा श्राप लेकर आती है, जबकि नई वाचा मनुष्य को श्राप से आजाद करती है। 10वीं बात, पुराने वाचा में अगर एक व्यक्ति ने जीवित रहना है तो कर्मों को करना पड़ेगा, वाचा के नियमों को पालन करना पड़ेगा। नए नियम की वाचा में एक व्यक्ति ने जीवित रहना है तो वो विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। ये 10 बातें आपको समझ में आया, मैं विश्वास करता हूं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब 11वीं बात, पुरानी वाचा छाया रूपी थी। पढ़िएगा कोलोसी 2 का 14 से 17। कोलोसियों की पत्री, नए नियम में कोलोसियों की पत्री, दूसरा बाब, दूसरा अध्याय, उसका 14 से 17 हम पढ़ रहे हैं। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। दोबारा उसका 17 मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। यानी पुरानी व्यवस्था जो थी, जो मूसा के द्वारा आई है, वो मात्र छाया थी। तो अब छाया का मतलब क्या है? परमेश्वर की आत्मा इससे हमें क्या समझाना चाहता है? जैसे हम एक व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की छाया भी होती है। व्यक्ति ने कोई वस्तु को भी देखें, उसकी छाया होती है, लेकिन वो छाया असलियत नहीं है। आप उस छाया को अगर छुएंगे तो भी आप असलियत को नहीं छू रहे हैं। वो छाया सिर्फ असलियत की एक बाहरी तौर पर, स्पष्ट भी नहीं, बाहरी तौर पर एक रूपरेखा दिखा रही है। जैसे मैं अभी बैठा हूं, अगर लाइट को थोड़ा दाएं बाएं कर दें तो ठीक मेरे पीछे मेरी छाया दिखेगी। सामने से प्रकाश आने के कारण पीछे छाया दिखेगी, लेकिन आपसे छाया बात नहीं कर रही है, आपसे मैं बात कर रहा हूं। पुराने नियम में जो भी था, इधर लिखा है खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि पुराने नियम में जितनी भी बातें हैं, व्यवस्था और व्यवस्था से संबंधित सारी बातें, वो असलियत, और वो असलियत कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पीछे की जो छाया वो मेरी छाया में, लेकिन आपको वो स्पष्ट दिखता नहीं। जब असलियत सामने आ गई तो अब आप छाया को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर असली व्यक्ति सामने नहीं है तो आपके पास और कोई मार्ग नहीं, आप तो केवल छाया को ही देखेंगे, क्योंकि असली दिख नहीं रहा। तो जब असली आ गया, असली सामने आ गया, छाया को कोई महत्व नहीं। असलियत आने तक वो छाया थी। पुराने नियम की व्यवस्था केवल एक छाया थी। वो किसकी ओर इशारे कर रही है? प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही है। एक और उदाहरण, दिन के समय चांद और तारे दिखते क्यों नहीं हैं? कारण
सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि बाकी सबकी रोशनी को दबा देती है। इसी प्रकार जब मसीह यीशु आ गया, जो असलियत है, पुराने नियम की सारी बातें इस प्रभु यीशु में पूरी होती हैं। इसलिए हर बात को, जैसे हमने संदूक को देखा, लकड़ी है, सोना है, दोनों है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को हम देख सकते हैं। और कितनी बातें, मैं उन सब में अभी दोबारा जाना नहीं चाहता। आगे इसी के साथ इब्रानी 10वां अध्याय का 1 से 18 पढ़ें। इब्रानियों की पत्री, हीब्रूज चैप्टर 10 1 to 18। मैं 1 से 18 तक पढ़ूंगा ताकि आप ध्यान से सुने और समझे। हम में से कई अनपढ़ लोग हैं, वो भी सुन सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 1 से 18। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। 8वां वचन, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मेरा विश्वास है समय लेकर जब मैंने 1 से 18 तक पढ़ा, आपको बात समझ में आया। परमेश्वर की आत्मा मदद करती है। पुराना नियम जब छाया सिर्फ है, हम कितने सौभाग्यशाली कि हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह, जिसमें पुराने नियम की सारी बातें पूरी हो गई। इसलिए अब जो मसीह में आया, वो पुराने नियम की कोई भी नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो मसीह में है। जो मसीह यीशु को नहीं पहचाने यहूदी लोग, उनके लिए आज भी व्यवस्था, उन लोग आज भी उसे मानते हैं, क्योंकि वो यीशु को
पहचाने नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों की आंखें खोल दी। अगला 12वां बात, पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था महिमा से ढपी हुई है। इसको कोई देख नहीं सकता। जो महिमा है उसको ढांपा हुआ। महिमा से ढपा का मतलब अच्छी तरह समझना, यह अति पवित्र स्थान में, इसको कोई सीधा देख नहीं पाता है, इसको ढांपा हुआ है। लेकिन नई व्यवस्था हम जब देखते हैं, महिमा ढांपा नहीं, हमारे सामने प्रकट है। 2 कुरिन्ती 3:13, 2 कुरिन्ती 3 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3 verse 13। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएल उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखें। परंतु वह, मैं 14 भी पढ़ रहा हूं, परंतु वह मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता था, पर वह मसीह में उठ जाता है। वो पर्दा मसीह में, यानी आप परमेश्वर की महिमा मसीह में देख सकते हैं। मूसा जब पहाड़ से उतरकर आया, उसके मुंह में वो महिमा झलकती थी। इस्राएली देख नहीं पाते थे, इसलिए बोले थे पर्दा डाल दे। लेकिन ध्यान रखे, मूसा में वो महिमा जो थी वो उसकी नहीं है, वो मूसा की महिमा नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के कारण परमेश्वर की महिमा उस मूसा में दिखती थी, क्योंकि कहां से उठकर आ रहा है। लेकिन वो महिमा घटती थी, कम होते गई, बनी नहीं रही। लेकिन प्रभु यीशु में हम जब देखते हैं, जो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, अवतार नहीं है, यीशु ईश्वर नहीं है, गुरु नहीं है, प्रभु यीशु और बाकी सब में, एक बार और मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह और बाकी सब में, जिन्हें दुनिया मानती है, अंतर क्या है? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर। जब कहा जाता है परमेश्वर का पुत्र, उसका मतलब यह नहीं कि यह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का पुत्र शब्द का अर्थ संपूर्ण परमेश्वर है। सो जो यीशु में आ गया, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से मेल हो गया। सो पुराने नियम की व्यवस्था, ध्यान से देखें, महिमा ढांपा हुआ है। कोई वो महिमा को देख नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखेगा मर जाएगा। संदूक के अंदर का पट्टियों को देखा, मर गए। इस्राएली डर गए मूसा के मुंह को देखा, बोले नहीं, हम देख नहीं पाएंगे। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं देख पाएंगे? पापी है, पाप का राज्य है। पुराने नियम की व्यवस्था का कोई भी काम, बलि हो चाहे कुछ भी हो, मनुष्य को सीधा देखने में सहायता नहीं प्रदान करता था। लेकिन प्रभु यीशु में हम परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को देख सकते हैं। 13वां बात, पुरानी व्यवस्था में अनेक याजक लोग थे। इब्रानी 7:23, हिब्रू 7:23, इब्रानी 7:23। वह तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। तो ये जो पुराने नियम में वो पुराना वाचा जो है, रुक कर देखें, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ के लिए उस समय महायाजक और याजक थे।
और वो इतनी बड़ी संख्या थी कि दाऊद को उन्हें 24 कुरों में बांटना पड़ा, 24 दलों में बांटना पड़ा। इतने याजक क्यों बनाए जाते थे? कारण करे क्या, याजक जो भी बनता है वो मर जाता है थोड़ी देर के बाद। मैं बोलने का मतलब याजक बनने के कारण नहीं मर रहा, दोबारा मैं कह रहा हूं, वो याजक बनने के कारण नहीं मरते थे, लेकिन साधारण मनुष्य होने के नाते उनकी उम्र की एक अवधि थी, यानी उनकी उम्र को एक समय सीमा है। 25 साल की उम्र में वो मंदिर की सेवा के लिए तैयार होने के लिए आते थे। 30 साल में मंदिर की सेवा आरंभ होती थी। प्रभु की मर्जी है तो हम लोग याजक, लेवी और याजक और महायाजक का विषय हम लोग सीखेंगे इसके बाद। इधर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार याजक एक के बाद एक बनाए। क्यों? 50 साल की उम्र हो जाती थी, रिटायर हो गए, क्योंकि भारी काम है। रिटायरमेंट क्यों? अब इनसे नहीं होगा, इनके बस की बात नहीं है। इनके जगह अगला 30 साल का आ जाता था, लेकिन मौत होने के कारण और कोई रास्ता नहीं, और याजकों को बनाया जाता था। बहुत से थे, लेकिन हम जब नए नियम के वाचा को देखते हैं, इब्रानी 7 का 24 से 28, हिब्रू 7:24-28, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसे ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। पुराने नियम का याजक और नए नियम का याजक, पुराने नियम में सैकड़ों हैं, एक नहीं कितने हजारों में हैं, लाखों में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियों को जब देखें। नए नियम के वाचा में एक ही। क्यों एक? फर्क क्या? ये तो कभी मरेगा ही नहीं, ये अनंत काल का है। इसलिए दूसरा कोई और याजक बनने की जरूरत ही नहीं। हम लोगों ने ठोक ठाक कर एक पोप को बना दिया। हमने बाकी बहुत तेरे बनाकर रखे हैं। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, मसीह लोगों के बीच में, कलीसिया की नहीं, मसीह जगत में हमने और बहुत बनाकर रखे। मरियम को भी बिठाया है, पोप को भी बिठाया है, और फिर पादरी को भी बिठा दिया है। कई लोग, मैं क्यों बोलता हूं, बहुत से लोगों के लिए उनका पादरी उनका पोप है। वो यही सोचते हैं, यही है। प्यारे अजीजों, पुराने नियम में याजक थे, क्योंकि करे क्या, वो असलियत थोड़ी, वो तो छाया है। एक मर जाता है, दूसरे को करते हैं। लेकिन नए नियम में ये जो महायाजक है, ये तो कभी मरेगा नहीं, ये तो अनंत काल का है, स्वर्ग से भी जब ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर पुरानी व्यवस्था और नए नियम के व्यवस्था में। इधर लिखा है, हमारे योग ऐसा ही महायाजक है जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। बाकी महायाजकों को अपने लिए भी बलि चढ़ानी पड़ती थी। मर क्यों जाते थे? क्योंकि पाप का राज्य है। लेकिन ये जो नए नियम का याजक कितना उत्तम है, ये पवित्र है, इसका मतलब निष्कपट है, निर्मल और पापियों से अलग का मतलब इसे
अपने लिए कोई बलि चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मरा कैसे? मेरे और आपके स्थान लेने के कारण मरा। अगर प्रभु यीशु बपतिस्मा यूहन्ना का ना लेता तो आप मरेंगे कैसे, मरेगा कैसे? अच्छी तरह समझना। बाकी जितने आए, कितने भी पुण्य, कितने भी पवित्र, कितने भी महान आ गए। अभी देखिए ना, कुंभ मेला में सबसे बड़ा पुजारी का मौत हो गया, कुंभ समाप्त हो गया, डर गए, अंदर एक भय आ गया। हमारे परम पूज्य कोरोना ने उनको भी नहीं बख्शा, वो भी चले गए। तो बोलने का मतलब, बाकी जितने भी आए मिट्टी के अंदर। क्यों? पाप का राज्य है। लेकिन प्रभु यीशु, उसमें पाप का अंश भी नहीं। कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, इसलिए यूहन्ना के सामने वो बपतिस्मा का महत्व मन फिराव का क्यों ले रहा? जिस प्रकार हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु को पहनते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मन फिराव का बपतिस्मा लेकर हमारे साथ मेल हो गया, हमारे तरफ में आ गया। इसलिए कहता है यूहन्ना से, इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरी करनी है। इसलिए यूहन्ना बोलता है, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लेकर जाता है। इसलिए प्रभु यीशु अपने आप को सौंप दिया, मृत्यु का स्वाद हमारे लिए चख लिया, लेकिन मौत उसे अपने वश में रख ना सकी। मौत के उन जंजीरों को, बंधनों को तोड़कर वहां से निकल कर आया और अनंत काल तक है। पुराने नियम के याजक और नए नियम के याजक में अंतर जरा देखें। आगे 14वां बात, इब्रानी 5 का 1 से 4, इब्रानी 5वां अध्याय उसका 1 से 4, 14वां बात जो हम देख रहे हैं। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। यह है मनुष्य से बनाया गया महायाजक का विषय। मैं दोबारा पढ़ूंगा, अच्छी तरह आप उस बात को समझ लें। क्योंकि हर एक महायाजक पुराने नियम में, व्यवस्था में मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए है। उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध में रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। मनुष्यों में से लिया गया, मनुष्यों के लिए लिया गया, ताकि इनके लिए वो भेंट चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे, क्योंकि वो भी निर्बल है। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। यानी कोई अपने आप में महायाजक हूं बोल नहीं सकता था, जब तक परमेश्वर ठहराता नहीं। इधर इससे संबंधित एक विषय, आज कई लोग अपने आप को बोलते हैं मैं प्रेरित हूं। आप कैसे बोल सकते हैं? कैसे? किस आधार पर? इधर हारून खुद नहीं बोलता मैं महायाजक हूं, परमेश्वर स्पष्ट प्रमाण देता है। चुनकर अलग किया। मेरा विषय प्रेरित का विषय नहीं, पुराने नियम का महायाजक मनुष्यों में से लिया गया।
मनुष्यों के लिए लिया गया, परमेश्वर ने नियुक्त किया। अब नए नियम में जरा देखें, इब्रानी 9:24, इब्रानी 9:24, हिब्रूस 9:24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बुनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए सब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। और उसके आगे हम 10:12 भी, चैप्टर 10 वर्स 12, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक बात, प्रभु यीशु पस्सा का त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम जाता था। जैसे हर यहूदी को साल में 3 बार यरूशलेम जाना है, प्रभु यीशु जाते थे। 12 जब 40 दिन हो गया, हमने देखा मरियम कैसे मंदिर में लेकर गई अर्पण करने के लिए। 12 साल की उम्र में हम देखते हैं व्यवस्था के अधीन कैसे गए और रबियों के सामने व्यवस्था के सवालों का जवाब दिया। 33 साल तक जब इस पृथ्वी में थे, हर साल यरूशलेम, हर साल मंदिर में गए, मंदिर को 2 बार कोड़े से साफ किया। लेकिन जब महायाजक है तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर में, अति पवित्र स्थान में क्यों नहीं गए? मरे में से जी उठने के बाद पर्दा तो फट गया है, जा सकते हैं, नहीं गए। क्यों? वो इस संसार के मंदिर का याजक, महायाजक नहीं। संसार का बनाया हुआ एक महायाजक होता तो जाता। लेकिन वो कौन से मंदिर का महायाजक है? स्वर्गीय मंदिर का महायाजक होने के कारण इधर के मंदिर में, जिधर जानवरों की बलि चढ़ती है, उधर जाने की जरूरत नहीं। कारण अपना खुद का खून देकर मरे हुए में से जब जी उठा, मरियम जब छूने आई, छूने नहीं दिया। क्यों? परम पवित्र स्थान में जाना है, अपना खून लेकर जा रहा। इधर इस संदूक के ऊपर जानवर का खून है। महायाजक पहले आया, अपने लिए खून छिड़क कर गया, फिर इस्राएलियों के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही बार अपना खून ले जाकर अर्पण करने के कारण, अर्पण किया सिर्फ नहीं, हम देखते हैं, परंतु वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। काम पूरा हो गया। सो संसार का महायाजक मनुष्यों में से लिया गया, मनुष्यों के लिए लिया गया, अपने लिए भी बलि चढ़ाता है। लेकिन स्वर्गीय महायाजक मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों मनुष्य का रूप धारण किया? ताकि हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थ का काम करे। हमारी तरह ये शरीर को लिया, एक ही फर्क, पाप नहीं है। हमारी तरह सब बातों में परखा गया, परीक्षा हुई, फिर भी निष्पाप निकला। इसलिए हमारा जो महायाजक भी संपूर्ण मनुष्य, उसका मतलब हम मनुष्यों को अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो खून जो लेकर जा रहा है, वो खून किसका? संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य बनकर, रूप धारण कर कर, निष्कलंक जीवन बिताकर अपना खून छिड़क दिया। इसलिए अब मुझे और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, दिलेरी से जा सकता हूं। नहीं तो पुराने नियम के महायाजक जितना मर्जी बलि चढ़ाए,
1 साल हो गया, कैलेंडर पलट दिया, जो पिछले साल किया उसी को फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है। करते करते वो तो मर गया, हारून तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं। हारून के बाद एलियाजर। क्यों? हारून ने किया बोलने से काम नहीं चलेगा, वो तो मर गया। अब एलियाजर तेरी बारी है। एलियाजर भी करते करते एलियाजर भी मिट्टी में चला गया। फिर आया फिनेहास। फिनेहास भी वही कर रहा है जो हारून ने किया। क्यों बार बार कर रहे हो? क्योंकि ये बलि से एक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो रहा है, ये छाया है आने वाले असली वस्तु की। तो जरा इन बात को मनन करें। महायाजक प्रभु यीशु मसीह और व्यवस्था के समय का महायाजक हारून हो या बाकी जितने भी महायाजक हैं, दोनों में कितना अंतर है। अगला हम आखिरी बात देखते हैं। आज के लिए आखिरी विषय समाप्त नहीं, हम अगले सप्ताह इसको और आगे सीखेंगे। इब्रानी 7:12, हिब्रूज 7:12, इब्रानी 7:12 हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। दोबारा पढ़ रहा हूं। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा आपको समझने में मदद करती है। हारून गया, मौत हो गया, उसके स्थान पर एलियाजर। एलियाजर भी वफादारी से सेवा निभाया, उसका भी मौत हो गया। उसके जगह आया फिनेहास। चलता जा रहा है, एक के बाद एक। उनका मौत होने के कारण इधर क्या लिखा है? व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। जबकि नए नियम का वाचा 28 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था नो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया। दोबारा मैं पढ़ूंगा 28। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। पुराने नियम की व्यवस्था निर्बल मनुष्य, उसको महायाजक नियुक्त करती है। लेकिन उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। परमेश्वर ने शपथ खाई है, मसीह यीशु को हमारे लिए दिया है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, नए नियम का व्यवस्था है, युगान युग के लिए यानी अनंत काल के लिए सिद्ध किया गया है। यानी अब दोबारा किसी और को महायाजक बनने की गुंजाइश नहीं है। हारून का बेटा एलियाजर, उसको तो एहसास है ना, मेरे बाप के मरने के बाद अगला मेरे सिर पर जिम्मेवारी आएगी। बाप भी बोलता होगा ना, एलियाजर सीखा समझा, जिम्मेवारी देखा, आज जो मैंने कपड़े पहने हैं तूने पहनने हैं, मेरे जाने का समय आ रहा है। सब उसे अगला महायाजक बनने वाले को उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन मसीह यीशु का स्थान कौन लेगा? कोई है? कोई और? क्योंकि ये युगान युग का महायाजक है। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली। आज हमने देखा वह विषय, पुराने नियम में व्यवस्था के कारण महायाजक, व्यवस्था बनाती है महायाजक को। नए नियम में परमेश्वर ने शपथ खाई है, व्यवस्था ने नहीं, परमेश्वर ने शपथ खाकर महायाजक को नियुक्त किया। सो आज मैं फिर दोबारा जो बातें हमने देखी उसको देखें। पुराना नियम का वाचा छाया है, जबकि नए नियम का वाचा
असलियत है। यह 11वीं बात है। 12वीं बात, पुराने नियम की वाचा महिमा को ढांपती थी, नए नियम की वाचा में महिमा हमारे सामने प्रकट रूप में है। 13, पुराने नियम के वाचा में बहुत सारे याजक थे, नए नियम के वाचा में एक ही महायाजक। पुराने नियम में बहुत सारे महायाजक थे, याजक भी थे और महायाजक भी थे। नए नियम में केवल एक ही। पुराने नियम की वाचा में संसारिक दुनिया के ही मनुष्य में से एक को याजक महायाजक बनाया जाता था, लेकिन नए नियम का स्वर्गीय है। 15, पुराने नियम की वाचा व्यवस्था के द्वारा याजक बनाती थी, लेकिन नए नियम की वाचा याजक को शपथ के द्वारा बनाई है। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। ये विषय जब हम समझते हैं, मुझे मालूम है कि ये थोड़ा कठिन है, सरल नहीं है। अब में से कईयों को लगेगा पास्टर जी ऐसे बातें आप सिखाओगे तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा आपसे विनती है कि आप कब तक दूध पिएंगे, कब तक सिरलैक और लैक्टोजन खाते रहेंगे। विश्वास में जब आ गए, कितने साल हो गए, मुड़कर देखें आप, कितने साल हो गए। परमेश्वर के कितने भलाइयों को आपने अनुभव किया है। परमेश्वर जब आपके साथ व्यवहार करता है, समय आ गया हम कठिन वचन भी सीखने लगे। सीखने के लिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चिंता ना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, प्रभु ये गहराइयां मुझे समझना है। क्यों समझना? ताकि मैं आपको और करीबी से जानूं, विश्वास में और मजबूत हो जाऊं। मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मुझे कौन सी आशीष यीशु ने दी। अब कई लोगों को यह ना मालूम होने के कारण वो बोलते हैं चंगाई मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए। भाई साहब, बहन जी, आप अभी तक समझ नहीं पाए प्रभु यीशु ने हमें दी हुई आशीष समझाने के लिए। सर्वशक्तिमान ने मुझे एक महंगी करोड़ों की कार जब लाकर दी है, मैं बोलता मैंने गाड़ी क्या करनी, मुझे आप वो 10 रुपए की वो आइसक्रीम ही दे दो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। जब करोड़ों की कार तेरे लिए खड़ी है, तेरे को 10 रुपए का आइसक्रीम, हां मुझे तो अभी के लिए चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे हैं, प्रभु यीशु के पास आइसक्रीम चाहिए, आप कहीं और चले जाओ, मिल जाएगा, लेकिन एक करोड़ों की कार सब कहीं नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु के कारण मैं जो धन्य हो गया, मैं जो आशीषित हो गया। दुनिया का धन दौलत कूड़ा कचड़ा है, मुझे एक पर भरोसा है, वो मुझे चलाएगा। दाऊद, नौजवानों की सेशन में हम लोग सीख रहे हैं, दाऊद को जब परमेश्वर डंडा मारता है, संदूक जब दाऊद के साथ आ गया, दाऊद बोलता है इस संदूक को लेकर जाए, वापस जाए। परमेश्वर की मर्जी होगी तो परमेश्वर मुझे वापस यरूशलेम में संदूक के पास लाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर वो जो डंडा पड़ रहा है, परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये गहरा वचन आप सीखोगे, समझोगे, विश्वास में दृढ़ हो पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा के लिए आप समर्पित रहेंगे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय जो आपने दिया कि हम आपका वचन जो सीख रहे हैं। पिता, वचन की गहराई खोलकर देने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे हम जब सीख रहे हैं, एक एक का विश्वास इन दिनों में मजबूत हो सके, बलवंत हो प्रभु, ताकि दूसरों के लिए, दूसरों के सामने आपकी महिमा का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। एक सूचना, वचन जैसे जैसे सीखते जाओगे बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, संकट क्लेश जो है वो अपने आप दूर हो जाएगा। आप उसकी परवाह ना करें। मैंने मेरे यीशु को जानना है, मैंने मेरे यीशु के नजदीक आना है। मेरा यीशु कितना खूबसूरत है। इसलिए प्रभु आप सबको मदद करे वचन सीखने में। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अगले सप्ताह फिर दोबारा इस विषय को मनन करते हुए आगे आएंगे। ध्यान रखें, इस विषय से संबंधित कोई भी अगर आपको सवाल है लिख कर रखें। ये विषय समाप्त होने के बाद आपके सवालों का हम जवाब अवश्य आपको देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।